Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello friends, welcome back to my channel दिल्ली वाली हिरोशिमा। आई एम हिरोशिमा फ्रॉम टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। वेट लॉस के बारे में। जी हाँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क और स्पेशली लेडीज़ के लिए आफ्टर प्रेगनेंसी। तो इस चीज़ के बारे में मैं आज आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज क्या कहते हैं, हो सकता है कि आप लोगों को इसमें से बहुत सारी चीज़ें पता भी हों, आप कर भी रहे हो, आपने अचीव भी किया हो अपना वेट इन चीज़ों को यूज़ करके, इन टिप्स को फॉलो करके। बट मैं आज यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्ट आफ्टर डिलीवरी की। बिकॉज डिलीवरी में के बाद हर जगह पर, हर स्टेट्स में मैं बोलूँगी सब जगह ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मदर्स को दी जाती हैं जो उनकी बॉडी के लिए को मतलब मेंटेन करने के लिए, आगे उनकी जो ब्लड लॉस हुआ होता है, क्या बोलते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है बॉडी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें दी जाती हैं। उसमें वन ऑफ द थिंग होती है अजवाइन का पानी। स्पेशली मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने अजवाइन का पानी पूरे 45 डेज तक बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। हमारे यहाँ अजवाइन का पानी दिया जाता है और उस समय मुझे ये बात फिर भी इतनी नहीं पता थी अजवाइन के पानी के बारे में। बट स्टिल मैंने ये पिया है 45 डेज तक। लाइक जब भी आप पानी पीते हो, आपको अजवाइन डाल के पानी में आप एक बार रख लीजिए, दिन में एक बार जितना भी आप कंज्यूम करते हो उसके अराउंड पानी में उबाल कर और उसे ठंडा करके रख लीजिए। जब भी आपको प्यास लगे आप उसी पानी को पीजिए। ये क्या करेगा ना, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा और आपको वेट लॉस में बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अजवाइन वाटर इज़ लाइक मेडिसिन। अगर आप वैसे भी यूज़ करते हैं, आप सुबह के टाइम पे अजवाइन का पानी थोड़ा पीते हैं तो आपको वेट लॉस में ये बिल्कुल हेल्प करेगा। ये एसिडिटी हटाता है आपकी बॉडी से, आपकी जो ब्लोटिंग होती है उसे कम करता है। साथ में ये जो आपको पीरियड्स वगैरह में आपको या मेंस्ट्रुएशन में आपको प्रॉब्लम होती है या उन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अजवाइन वाटर इज़ वेरी गुड थिंग। जो आपको लगता है, हमें लगता है कि ये तो पुराने टाइम से चला जा रहा है यार, पता नहीं इसका क्या यूज़ होता है या नहीं होता है, या सही भी रहता है बॉडी के लिए, बट इट इज़ वेरी वेरी मच हेल्पफुल। मेरे केस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इनफैक्ट जब भी विंटर्स होती हैं तो मैं अभी भी कभी कभी सुबह के टाइम अगर मुझे लगता है तो मैं अजवाइन का पानी ज़रूर पीती हूँ। तो प्लीज़ आप अजवाइन का पानी, अगर आप न्यू मदर्स हैं या आपकी थोड़े टाइम पहले ही डिलीवरी हुई है, तो आप गर्मियों में ना सही, जब भी विंटर्स स्टार्ट होती हैं, या आप थोड़ा थोड़ा करके आप सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी लेकर देखिए। आपको बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप में खुद ब्लोटिंग में आपको डिफरेंस फील। नाउ सेकेंड थिंग, घी। घी के लिए तो अब जैसे कि हम सभी को पता है कि हमें लगता है कि आपको वेट लॉस करना है तो घी तो नो नो नो, या बटर के लिए नो नो नो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। बिकॉज घी जो होता है ना, आपकी बॉडी को लुब्रिकेशन देता है, आपकी जो बोन्स हैं उनको अच्छा वर्क उनको करने के लिए लुब्रिकेशन वो भी घी ही देता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल या नॉर्मल ऑयल की जगह आप देसी घी, अगर आप अपने क्या कहते हैं खाने में अगर सिर्फ 2 स्पून्स घी डेली यूज़ करेंगे ना, आपको फैट नहीं बढ़ाएगा, वो आपकी बॉडी में बहुत
अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और आपका वेट लॉस में आपके जो आपका डाइजेशन सिस्टम है उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और हाँ, साथ साथ में आपकी स्किन के लिए भी, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ऑब्वियसली आपको डिलीवरी के बाद तो आपको ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ती है। आपके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स रहने लगती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप डेली 1 नहीं कहूँगी मैं, 2 स्पून, अगर 2 स्पून देसी घी अगर आप वॉर्मविल मिल्क ले रहे हैं फर्स्ट मंथ में, तो मैंने यही किया था। मैंने क्या किया था कि मैं फर्स्ट मंथ रात को डिनर स्किप कर देती थी। स्किप मीन्स लाइट थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली और रात को सोने से पहले लुकवॉर्म मिल्क में 1 चम्मच देसी घी मिक्स करके और अपनी नाक बंद कीजिए और उसे पी जाइए। बस ये मत सोचिए कि उसकी स्मेल कैसी आ रही है या उसका टेस्ट कैसा होगा। ओके, आप वो पी लीजिए। बात रही दूसरे स्पून की, बिकॉज मैंने 2 स्पून बोला है, तो जब आप सुबह के टाइम, स्पेशली सुबह के टाइम जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं या स्पेशली जब आप खाना वगैरह खाते हैं, आप दलिया खाएंगे या खिचड़ी खाएंगे या दाल वगैरह वेजिटेबल जो भी आप खा रहे हैं, उसमें 1 स्पून भर के उसमें डाल के और वो खा लीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये आपका वेट बढ़ाएगा, ये आपको वेट लॉस करने में बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ देसी घी को अपनी, या फिर बटर को, वाइट बटर, मैं वाइट बटर भर के खाती हूँ और ये मुझे बहुत बहुत बेनिफिशियल रहता है मेरे लिए। और स्पेशली स्टार्टिंग के टाइम में जब आफ्टर प्रेगनेंसी होता है तो बटर शायद डाइजेशन में हैवी होता है, तो आप घी को यूज़ करिए। घी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप प्लीज़ घी को अवॉइड मत करिए, मैं तो यही सलाह दूंगी। मैंने यही किया है अपने आफ्टर डिलीवरी के टाइम में 2-3 महीने मैंने भर भर के घी खाया है जितना मेरा बन चाहे। या तो मैं फिर भी 2 स्पून आपको रिकमेंड कर रही हूँ, मैंने तो शायद 4-5 स्पून्स घी मैं आराम से भर बनाऊँ। द थर्ड थिंग इज़ वाटर। यस, वाटर हम आफ्टर डिलीवरी कई बारी या वैसे भी हम वाटर को ये सोचते हैं कि यार जब बिल्कुल प्यास लगेगी तो हम फटाफट खूब सारा पानी पी लेंगे, और अदरवाइज़ हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने कितना पानी पिया है या कब हमें पीना चाहिए। हम ये चीज़ तो बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच में अपना वेट लॉस चाहते हैं तो आपको अपने पानी के इनटेक पे ना बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप पानी ध्यान से पिएंगे, देखकर पिएंगे कि लाइक आपको इतना पानी पीना ही है, तो वो आपको वेट लॉस में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। वेट लॉस के लिए पानी बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो आप जब सुबह खाली पेट होते हैं ना, आपको विंटर्स में 2 ग्लास ऑफ वाटर और समर्स में 2 से ज़्यादा जितना आप ले सकते हैं उतना पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। और ये भी नहीं कहूँगी मैं कि लूक वार्म वाटर या समथिंग, आप प्लेन पानी पी लीजिए। आप उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें हनी डाल के पीना है या लेमन डाल के पीना है, पता नहीं आपको सूट करे या नहीं करे, बट प्लेन वाटर इज़ द परफेक्ट फॉर एवरी टाइप ऑफ बॉडीज़। तो आप सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके आप फ्रेश हो जाइए, ब्रश कर लीजिए और फिर उसके बाद आप जितना पी सकते हैं 3 से 4 ग्लासेस तक वो आप पीजिए। और उसके बाद देखिए आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। उसके बाद हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आपने सुबह तो पेट भर के पानी पी लिया बट दिन भर आप भूल गए कि अरे हाँ यार हमने तो सुबह पिया था। ऐसा नहीं करना है, आपको दिन भर भी पानी का अपना ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हर घंटे आपके पेट में पानी थोड़ा जाना ही चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और इसके बारे में बताना चाहूँगी कि खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी मत पीजिए, ये आपके अंदर ब्लोटिंग बढ़ाता है। और ब्लोटिंग बढ़ाना मीन्स आपका पेट फूल जाएगा, और चाहे आप इसके लिए कोई भी चीज़ करेंगे ना फिर कि मेरा बेली फैट है या समथिंग ऐसी वैसी चीज़ें, वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी बिकॉज आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आप राइट आफ्टर मील के आप पानी पी लेते हैं, तो अगर आप पानी पी रहे हैं खाना खाने के कम से कम 45 मिनट्स बाद पानी पीजिए और फिर इफ़ेक्ट देखिएगा कि आपको कितनी जल्दी आपको इफ़ेक्ट दिखेंगे। आप हमेशा के लिए ही फिर इस चीज़ को, रूल को फॉलो करने लग जाएंगे। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने 10 to 15 डेज इस चीज़ को फॉलो किया कि आपको खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना है,
तो आपको बहुत अच्छे से इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। आपको आपकी बॉडी में ब्लोटिंग नहीं होगी आपकी बॉडी में। तो ये था पानी पीने का सही तरीका। और रात को भी, हाँ, रात को भी खाना सोने से आधा घंटा पहले आप नॉर्मल पानी पीजिए। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, ठंडा पानी आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करता है। अगर आपका कभी मन करता भी है तो आप थोड़ा मिक्स करके पी लीजिए। स्पेशली मैं तो कहूँगी घड़े का पानी पीना चाहिए, मिट्टी की इतनी अच्छी खुशबू आती है, और क्या चाहिए। नाउ वॉक एंड एक्सरसाइज। अब हम सभी को पता है जैसे कि ऑब्वियसली आपने आप खाने का ध्यान रख लिया, पानी का ध्यान रख लिया, तो ऑब्वियसली जब तक आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो वेट लॉस कैसे होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप वॉक करेंगे। आप वॉक करेंगे तो ठीक है, आपका जब वॉक करते हैं तो आपकी थाइज वगैरह ये सारी चीज़ें एक्टिव रहती हैं, तो आपका धीरे धीरे वेट लॉस होगा ही। बट अपर बॉडी का क्या, बिकॉज कई लोगों का क्या होता है कि लाइक हाथों पे और अपर बॉडी पे काफ़ी सारा फैट बढ़ जाता है। इनफैक्ट टमी पे भी बढ़ता है। मैं जो एक्सरसाइज करती हूँ 2-3 एक्सरसाइजेस, तो वो वॉक के साथ करनी चाहिए आपको। वॉक आप 15 to 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कीजिए। उसके साथ अगर आप सिर्फ 10 मिनट्स भी ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपके पूरी बॉडी को, लाइक आपके आर्म्स हो गए, आपका ये बैक का एरिया हो गया, आपका टमी का एरिया हो गया, इन चीज़ को अगर इफेक्ट कर रही है आपकी एक्सरसाइज, तो आपका पूरी बॉडी जो है ना वो शेप में आएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आप पैरों से तो चल चल के थक गए हैं, बट अभी भी आपकी यार बॉडी में बल्जी सी हो रही है। आपका वेट लॉस उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से आप चाहते हैं कि लाइक जैसे आपको पता होगा, आपको पता ही होता है कि आपकी प्रेगनेंसी से पहले आपका बॉडी फिट रहती है, तो वो उस तरीके से आपका वेट लॉस नहीं होता। वो इसलिए बिकॉज आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं होती है सिर्फ वॉक करने से। तो आप वॉक के साथ साथ ना अपनी पूरी बॉडी की उस तरह से एक्सरसाइज हल्की फुल्की, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से जिम जाने लग जाइए, बिकॉज वैसे भी आप बच्चे को छोड़ के आप जा तो सकते नहीं हैं। आप घर पे ही उठ के जब बेबी आपका सो रहा हो, आप 5 मिनट से अगर स्टार्ट करेंगे ना, वो भी आपके लिए बहुत बहुत आपको इफेक्टिव, आपको उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। आपको धीरे धीरे ये स्लोली काम करना है। आप पहले वॉक कीजिए। आप जब 10-15 दिन वॉक करेंगे, उसके बाद आप वॉक के साथ साथ 10 मिनट की सिर्फ एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे आपकी पूरी बॉडी, आपकी आर्म्स वगैरह सारी चीज़ें ये सब कवर हो, उन सब के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, तो इसी से आपका वेट लॉस होगा। मैंने तो यही टिप फॉलो की और मेरा वेट जो है आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे करके मेरा जो वेट था बिफोर डिलीवरी उससे भी कम पर आ गया है। एंड नाउ क्या बोलते हैं, आई डोंट हैव एनी बेनिफिट। नाउ नेक्स्ट इज मिल्क आपके लिए, आपको पता ही होगा प्रेगनेंसी के बाद कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको चाहे पसंद हो या ना हो, आपको मिल्क ज़रूर लेना चाहिए। मिल्क से क्या होता है ना, आपकी जो बोन्स, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी आपकी ऑब्वियसली बोन्स वीक हो जाती हैं, चाहे आप कितने भी कैल्शियम के टैबलेट्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बट मिल्क जो आपको हेल्प करेगा सारी चीज़ आपकी बोन्स के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, वो और कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं, आप कर्ड वगैरह भी ले सकते हैं, बट मिल्क अपनी जगह होता है। अगर आपको, आप जो मैंने बताया ना, घी डाल के मिल्क लेंगे ना, तो आपके वेट लॉस के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ डोंट स्किप योर मिल्क इनटेक। आप अपनी मिल्क इनटेक को इनफैक्ट ये कर सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि आप अगर एक ही बार में थोड़ा ज़्यादा मिल्क नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रात को सोने से पहले ले लीजिए, थोड़ा ब्रेकफास्ट में किसी तरीके से ले लीजिए, शेक्स वगैरह बना के ले लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मिल्क के लिए, आप दलिए में डाल के ले सकते हैं, मीठा दलिया, तो आप उस तरीके से मिल्क लेकिन लीजिए ज़रूर। ये आपको वेट लॉस करने में बहुत आपके लिए इफेक्टिव। नाउ फ्रूट्स जैसे कि फ्रूट्स तो हम सबको ही पता है कितने ज़्यादा आपको फ़ायदा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट फुल रहे, बिकॉज भूखा रहना इस टाइम के लिए, और हम कभी भी आपके लिए आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे अगर आप ये सोचेंगे कि हम भूखा रह के वेट लॉस कर लेते हैं। वो एक टाइम तक ही आप कर सकते हैं, थोड़े टाइम बाद आप ऑब्वियसली आप कितना सहेंगे आप अपनी भूख को। तो भूख भगाने के लिए जो अल्टरनेट है जंक फूड की जगह, वो है फ्रूट्स।
फ्रूट्स से आपकी बॉडी को मिलेंगे विटामिन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपकी स्किन को विटामिन सी मिलेगा, आपके बालों को मिलेगा और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो फ्रूट्स में भी आप अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कोई भी फ्रूट, आप बनाना ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है, आप एप्पल ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं और ग्रेप्स ले सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ तो हैं। आप क्या कर सकते हैं ना कि आप शेक्स वगैरह बना के ले सकते हैं। वो तो और भी टेस्टी तरीका है फ्रूट्स लेने का। आप ब्रेकफास्ट में ले लीजिए। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर फॉलो की है जो मैंने, आप प्लीज़ अवॉइड करिए रात को फ्रूट्स लेना। रात को क्या होता है ना, एसिडिटी लेवल हाई हो जाता है हमारी बॉडी में। फ्रूट्स एसिडिटी बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में। आपको या किसी को भी कच्ची वेजिटेबल्स लाइक सैलेड हो गया या फ्रूट्स रात को अवॉइड ही करनी चाहिए। रात को हमेशा हमें जो हमने पका के जो भी चीज़ें ली हैं लाइक सूप वगैरह हो गए या और भी चीज़ें हो गई, वो आप ले सकते हैं, बट कच्ची चीज़ें कभी भी रात को नहीं लेनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही करके मैंने अच्छे रिजल्ट्स अपनी बॉडी में देखे हैं। तो यू कैन फॉलो दिस। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड फ्राइड फूड, वो चाहे घर का हो या बाहर का। तो इस चीज़ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप तली हुई चीज़ें अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए भी। आप ये नहीं है कि आप बंद कर दीजिए फ्राइड फूड को अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अगर आप उसको एक लिमिट तक रखें, लाइक आप वीक में एक बार ले लेते हैं, दैट्स ओके। बट अगर आप उसको रेगुलर ले रहे हैं और फिर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा वेट लॉस हो जाएगा, बट तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो आपको फ्राइड फूड लेना अवॉइड करना पड़ेगा, एक लिमिट में रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो क्रेविंग्स है वो भी आपको ये रहे कि हाँ ठीक है यार, वो दिन आता है उस दिन मुझे ये पसंद है तो ठीक है मैं ये चीज़ खा लूँ या खा लूँगा या जो भी है वटएवर। बट आप फ्राइड फूड को बिल्कुल ये कर लीजिए कि हाँ लिमिट में ही लेना है। फ्राइड फूड क्या होता है ना, आपकी बॉडी में ब्लोटिंग करता है, आपका डाइजेशन भी है, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको अजीब सी फीलिंग होगी और ओवर ईटिंग भी हो जाती है फ्राइड फूड के चक्कर में। तो आप फ्राइड फूड अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसे बिल्कुल लिमिट में ले लीजिए। बाकी आप जो है घर का खाना आराम से खा सकते हैं। नॉर्मल जो खाने होते हैं आप घर का, आप अगर उसको थोड़ा ओवर ईट भी कर लेंगे ना तो आपका उससे वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप जो नॉर्मल घर की सब्जी रोटी दाल चावल जो भी होता है तो थोड़ा ज़्यादा भी खा लेंगे, आप ये सोचेंगे कि यार हाँ मुझे भूख लगी है मैंने खा लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट जो देखिए, जैसे अगर हमने लंच में कर लिया ज़्यादा खाना, आपको लगा कि मैंने ओवर ईट कर लिया, आपकी जो भी फेवरेट सब्ज़ी है रोटी है दाल चावल जो भी है उससे, तो फिर भी अगर आप थोड़ा सा वॉक करेंगे या थोड़ा फिजिकली एक्टिव थोड़ा ज़्यादा रहेंगे तो वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगी आपके डिनर तक। या आपकी स्नैक अगर आप लेते हैं, आप स्नैक मिस कर दीजिए, उसके बाद आपके डिनर तक वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्राइड फूड ज़्यादा खा लेते हैं ना, डिनर तक आपको ये लगेगा ही नहीं कि हाँ मुझे आई एम फीलिंग लाइक कि हाँ मुझे डिनर का मेरा टाइम हो गया और मुझे डिनर लेना है। तो फ्राइड फूड का ही सबसे बड़ा जो कहूँगी मैं नुकसान यही चीज़ होती है कि वो डाइजेस्ट आराम से नहीं होता है। ऊपर से आपकी बॉडी में ब्लोटिंग और ये चीज़ें और देता है और न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं उस खाने के जो भी तल के बनाया जाता है या सेमी फ्राइड भी मैं बोलूँगी, जो हम पराठे वगैरह सेकते हैं या जो भी थोड़ा सा ऑयल डाल के भी बनाया जाता है, चाहे आप नॉन स्टिक पे बनाइए चाहे दूसरे बर्तन में बनाइए। लेकिन अगर आप ऑयल डाल के थोड़ा सा भी उसे सेक के आप उसमें से धुआं उठा के अगर आप उसे वो वाला खाना खा रहे हैं ना, तो वो नुकसान ही करने वाला है आपके शरीर को। वो बिल्कुल फ़ायदा नहीं, उतना नहीं करेगा आपकी बॉडी को और आपको ब्लोटिंग वगैरह की वो चीज़ें होंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको उसके बाद खाने के बाद तो होंगी नहीं। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी कि आप फ्राइड फूड को एक लिमिट में रखिए अगर आप सचमुच में वेट लॉस कर। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके मैंने अपना वेट डिलीवरी के बाद बिल्कुल जो मेरा पहले वाला वेट था उससे भी अच्छे से मेंटेन, उससे भी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर लिया है और अभी भी मैं स्टेबल चल रही हूँ। अगर आप डिलीवरी के बाद आप अपने वेट को लेके स्पेशली बेली फैट को लेके कंसर्न है तो प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो करके देखिए। आपको बहुत बहुत क्या कहते हैं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इन टिप्स के को फॉलो करने के बाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। ओके, टिल देन गुड बाय।